बच्चों, आपका स्वागत है वाग्मी एजुकेशन क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा 8th क्लास का फर्स्ट लेसन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल प्रबंधन और फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। किस प्रकार फसल को बोने के लिए पहले फसल किन किन चरणों से गुजरती है और उसके बाद किस प्रकार उसका प्रबंधन किया जाता है और किस प्रकार उसको संभाल के रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो इसके शुरुआती जो टॉपिक्स हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल दो प्रकार की होती हैं, खरीफ और रबी की। तो खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इट इज़ द समर क्रॉप, यह गर्मियों की फसलें हैं। इट इज़ सोन इन द फर्स्ट रेन ऑफ जुलाई, यह जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाली बरसात के समय पे उगाई जाती हैं। इट इज़ हार्वेस्टेड इन द मानसून सीजन, और यह मानसून के मौसम में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राइस, मिलेट्स, मेज़, रेड चिलीज। इट इज़ कॉल्ड मानसून क्रॉप इन इंडिया, और भारत जैसे देश में इनको मानसून फसलें भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें। इट इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग हार्वेस्ट, इन्हें हम सर्दियों की फसलें भी कहते हैं। भारत में यह सर्दियों की फसलों के नाम इन इंडिया इट इज़ विंटर क्रॉप, भारत में है सर्दियों की फसलें हैं। इट इज़ सोन इन अक्टूबर, यह अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं। इट इज़ हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, और यह स्प्रिंग या बसंत के मौसम में पककर तैयार हो जाती है। ये मुख्य फसलें हैं व्हीट, मस्टर्ड, गेहूं और सरसों। इसका अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस प्रकार भूमि को तैयार किया जाता है फसल बोने से पहले। सॉइल प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी बिफोर ग्रोन अ क्रॉप, कि फसल का उत्पादन करने से पहले ज़मीन को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है टाइलिंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, किस प्रकार पहले ज़मीन को धारीदार या औजारों की हेल्प से या ट्रैक्टर की मदद से ज़मीन को पहले मिट्टी को हिलाया जाता है, या उसको उसकी ऊपर की परत को खुरच के पोला या क्या कह सकते हैं नरम किया जाता है। दिस इज़ अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप, इस तरह जो जड़ें होती हैं फसल की वो पेनिट्रेट का मतलब होता है ये खोद कर नीचे की तरफ चले जाती हैं, डीप इन द सॉइल, कि वह गहरी ज़मीन के नीचे चल जाती हैं। एंड ब्रेथ, सांस लेती हैं ईजिली। अगर ज़मीन नरम होगी तो पानी और हवा बहुत आसानी से उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है। तो इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि किस प्रकार सॉइल को पहले तैयार किया जाता है। ये कुछ डायग्राम की हेल्प से आप देख भी सकते हैं किस प्रकार फसलों को या पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। ये ट्रैक्टर की मदद से ज़मीन को पहले खुरचा जा रहा है ताकि ये मिट्टी को नरम किया जाए। और गांव में जहाँ पर ट्रैक्टर संभव नहीं है वहाँ बैल या उनके लकड़ी के जो हल जोते जाते हैं, तो इस तरह उनको ज़मीन को नरम किया जाता है। उसकी ऊपरी परत को काफ़ी खुरच के रगड़ के तैयार किया जाता है ताकि पानी और हवा आसानी से ज़मीन के नीचे वाले भाग तक भी पहुंच सके। अब इसका दूसरा भाग है सोइंग। सोइंग मतलब बोना, किस प्रकार बीजों को बोया जाता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मतलब डालना सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग, कि बीजों को ज़मीन में डालना, इस प्रक्रिया को सोइंग कहा जाता है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय में कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था, वो होते थे फनल शेप। फनल कहते हैं कीप की शेप की एक यंत्र होता था जिसमें बीज को डाला जाता था, और आगे आगे जाते जाते वो बीज जो है फसल में लाइन वाइज अपने तरतीब तरीके से चल जाते थे। नाउ डेज, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में अ सीड ड्रिल, एक मशीन होती है जिसका नाम है सीड ड्रिल, इसका यूज़ किया जाता है सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, और इनको ट्रैक्टर में लगाया जाता है। दिस टूल सोन द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, इस यंत्र की मदद से यूनिफॉर्मली मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस में आप और बराबर गहराई तक बीजों को डाल सकते हैं। आइए हम डायग्राम की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। ये पुराने तरीके से जिस तरह बीजों को ऐसे ही ज़मीन में फेंका जा रहा है,
ताकि ये यूनिफॉर्मली तरीके से उगाया जा सके, क्योंकि बड़े खेतों में संभव नहीं है कि एक एक बीज को ज़मीन पे लगाया जाए। इस तरह वह उसको छिड़क कर या दूर दूर फेंक कर यह बीज अपने आप ही इसकी ऊपरी परत में, मिट्टी की ऊपरी परत में मिल जाते हैं। और ये दूसरा तरीका है, बीजों को बराबर बराबर दूरी पर रख के उगाया जाता था। इसे कहते हैं हम सोइंग सीड्स को बोना। तीसरी डेफिनेशन है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार, कि जब हम कोई फसल बोते हैं तो कुछ ऐसी घास होती हैं जो इसमें फसल के साथ अपने आप ही उग जाती हैं। वो अनडिज़ायरेबल होती है। अनडिज़ायरेबल का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब वो प्लांट के साथ ग्रो करती हैं, उनके साथ ही उगती हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमें क्रॉप के लिए, फसल के लिए जो ज़रूरी तत्व चाहिए होते हैं, वो भी साथ में ये वीड होती हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये सोख लेती हैं। जिस तरह फिर हमें जो मेन क्रॉप है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स या पूरे तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल जाते। सम अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग मतलब के साथ विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट जो हम नहीं चाहते लेकिन वो अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए, वो प्लांट्स के साथ ही उग जाते हैं, जिसे वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, और इस प्रक्रिया को जिसमें हम रिमूव कर देते हैं ये अन्य प्लांट्स को, इसे हम वीडिंग कहते हैं। तो पुराने जगह पर, पुराने टाइम पे इसको हाथों से भी अलग कर देते थे। और जैसे अब मैं इस पिक्चर में आप देखने की कोशिश कीजिए किस प्रकार ये हाथों से इसको, खरपतवार को तोड़ के अलग किया जा रहा है, ताकि ये जो मेन प्लांट्स है, मेन क्रॉप है, उनके साथ उग के उनके न्यूट्रिएंट्स को ना खींच ले। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वीडिंग, या इन्हें कहते हैं खरपतवार। और अगली प्रक्रिया है थ्रेशिंग का मतलब है कि किस प्रकार उसको सीड्स को, या आप कह सकते हैं बीजों को, फसल से अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अलग करना, द ग्रेन सीड, जो आपके बीज हैं, जो तैयार हो चुकी है फसल, फ्रॉम द शेफ इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। उसको फसल के झाड़ में से अलग कर देना, उसको आप थ्रेशिंग कहते हैं। तो आइए इस डायग्राम की हेल्प से हम थ्रेशिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये है थ्रेशिंग, कि किस प्रकार पहले फसल को इकट्ठा करके उसका बंडल बनाया जाता है और उसको ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पटका जाता है, और जिससे बीज उसके अलग हो जाता है और झाड़ उसका अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया का नाम है थ्रेशिंग। तो बच्चे, आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को, या इस जो टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जो चीज़ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।